अमृत समाचार के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रिया। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं मजबूती की बेजोड़ पहचान ईसा 600 TMT बार, अत्याधुनिक तकनीक से निर्मित शुद्ध स्टील TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। जायकेदार लजीज व्यंजनों का चाहिए स्वाद तो आज ही पहुँचे करी एंड कबाब नियर कालीबाड़ी चौक, चंदौरी रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वार पहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर और आपके उत्तम स्वास्थ्य का रखे ख्याल नवदीप नर्सिंग होम, बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महुआचाण गांव में हुई गोलीकांड का पुलिस ने किया उद्भेदन। जमीन विवाद में चली थी गोली, एक अपराधी को किया गिरफ्तार। जिला प्रशासन ने पांडेडीह मैगजीनिया में सरकारी भूमि को किया चिन्हित, सरकारी बोर्ड लगाकर खरीद बिक्री करने वालों पर कार्रवाई की कही बात। देवरी के नायकडीह में शॉर्ट सर्किट से एक घर में लगी भीषण आग, घर के पक्के छत को तोड़कर आग पर पाया गया काबू। गांवा के मालडा मुसहरी में शराब के नशे में कुएं में डूबने से हुई एक युवक की मौत। और गांवा के प्रभारी बीडीओ पर तबादला के बाद योजना को स्वीकृति देने का लगा आरोप। विभिन्न राजनीतिक दल के लोगों ने बीडीओ के कार्यशैली पर जताई कड़ी आपत्ति। आइए अब देखते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबरें। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महुआचाण में हुए गोलीकांड में संलिप्त एक अपराधी को पुलिस ने धर दबोचा है। गिरफ्तार अपराधी जितेंद्र दास मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अगदोनी का रहने वाला है। पुलिस ने उसे उसके घर से ही गिरफ्तार किया। सोमवार को एसडीपीओ अनिल सिंह ने प्रेस वार्ता कर बताया कि जलंधर महतो पर गोली चलाने वाला अपराधी जितेंद्र दास को पुलिस ने अगदोनी से गिरफ्तार किया है और घटना में प्रयुक्त एक मोबाइल भी बरामद किया है। उन्होंने बताया कि जमीन विवाद को लेकर अपराधी के द्वारा जलंधर महतो को गोली मारा गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना में संलिप्त अन्य अपराधियों को भी पुलिस जल्द गिरफ्तार कर लेंगी। प्रेस वार्ता में मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय कुमार राम, महिला इंस्पेक्टर मनीषा विरूनी समेत कई पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे। को बजटो जो डेंगरी आहरी मोड़ है वहाँ 2 बजे के करीब जलंधर महतो को 3 अज्ञात अपराधकारियों द्वारा 2 मोटरसाइकिल से आकर गोली मारी गई थी, जिसमें वो जख्मी हुए थे और उनका अभी वो इलाजरत है। अभी इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है और प्राथमिकी दर्ज कर इसमें त्वरित अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। इसमें एक टीम बनाकर विभिन्न लोकेशन में छापामारी की गई। बेंगाबाद में, मुफस्सिल क्षेत्र में, बिरनी में, कलकत्ता भी पुलिस टीम गई हुई है। तो इसी दौरान इसमें संलिप्त 5 व्यक्तियों के बारे में पता चला है, जिसमें एक व्यक्ति जितेंद्र दास पिता तुलसीदास अगदोनी कला का है, उसे गिरफ्तार किया गया है। उसने अपने इस कांड में संलिप्तता स्वीकार किया है। उसके पास से इस कांड में जो मोबाइल प्रयुक्त किया गया था वो भी बरामद कर लिया गया है। और ये जो है जितेंद्र दास, ये पूर्व से भी अपराधी रहे हैं। मर्डर के केस में, चोरी के केस में जेल जा चुके हैं और अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी है तो पुलिस टीम लगातार प्रयास जारी है, वे भी जल्द गिरफ्त में आ जाएंगे। हाँ, ये जमीनी विवाद है और आपसी दुश्मनी को लेकर के जो प्री एग्जिस्टिंग इनमिटी थी उसको लेकर के गोली चली है। सभी लोग गिरफ्तार कर दिए जाएंगे, शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरिडीह जिला प्रशासन के द्वारा सोमवार को पांडेडीह मौजा में लगभग 33 एकड़ सरकारी जमीन को भू माफियाओं से बचाने के लिए चिन्हित कर उस पर सरकारी बोर्ड लगाया गया। इस दौरान जिला प्रशासन के द्वारा 33 एकड़ जमीन का सीमांकन करवाकर उस पर ट्रेच भी खोदा गया। सरकारी जमीन की घेराबंदी कराने के लिए सदर अनुमंडल पदाधिकारी विशालदीप खलको, एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह, कार्यपालक दंडाधिकारी धीरेन्द्र कुमार, अंचलाधिकारी रविभूषण प्रसाद, नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी, मुफस्सिल थाना प्रभारी
विनय कुमार राम, पचम्बा थाना प्रभारी नीतीश कुमार समेत सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल के जवान स्थल पर तैनात रहे। इस संबंध में बताया गया कि पांडेडीह मौजा में इन दिनों लोग फर्जी दस्तावेज के सहारे सरकारी भूमि का खरीद बिक्री कर रहे थे, जिसकी सूचना अंचल अधिकारी को मिलने के बाद इसका एक प्रतिवेदन जिला प्रशासन को सौंपी गई थी। प्रशासन ने मामले की जांच कर सरकारी जमीन की नापी करके ट्रेच कटवाना शुरू किया है। बताया गया कि पांडेडीह मौजा के खाता नंबर 15, 21 और 22 में कुल रकबा 33 एकड़ जमीन बंगला कॉल कंपनी लिमिटेड द्वारा 25 वर्षों के लिए अस्थायी नोबल्स एक्सप्लोसिव कंपनी को लीज पर दिया गया था, जिसकी अवधि 1951 में समाप्त हो गई थी, जिसके बाद यह जमीन सरकार में निहित हो गई। वर्तमान में यह जमीन झारखंड सरकार की है। उन्होंने कहा कि कुछ भूमाफियाओं द्वारा फर्जी दस्तावेज बनाकर इस जमीन की खरीद बिक्री किया जा रहा था, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जमीन का सीमांकन करवाया है। इस संबंध में एसडीएम विशालदीप खलको ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो कोई लोग भी इस सरकारी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास करेंगे, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लगा हुआ ऑर्डर करा करके सरकारी जमीन को मुक्त कराया जा रहा है माफिया लोग। आज दिनांक 21 फरवरी को अंचल अधिकारी के द्वारा जो प्रतिवेदन समर्पित किया गया था, उसमें मौजा पांडेडीह थाना संख्या 43, खाता संख्या 15, 21 और 22, जो कि पूर्व में बंगाल कोल कंपनी के द्वारा दिया गया था, वो राज्य सरकार में अब निहित हो गई है। वर्तमान में सूचना जो प्राप्त थी, कुछ माफियाओं के द्वारा ज़मीन की खरीद बिक्री करने का प्रयास किया गया है। पूरा जिला प्रशासन अपनी ज़मीन को डिमार्केट कर रहा है और सरकारी बोर्ड का स्थापन कर रहा है। या कम्प्लीटली गवर्नमेंट लैंड 32.95 एकर्स की, और इसी के डिमार्केशन के लिए अंचल से जो रिक्वेस्ट आया था, हमारे साथ एसडीपीओ साहब, डीएसपी हेडक्वार्टर, एसएचओ, थाना प्रभारी मुफस्सिल, थाना प्रभारी पचम्बा, थाना प्रभारी टाउन, इसके अलावा अतिरिक्त बल भी है, तो किसी प्रकार की विधि व्यवस्था का यहाँ पर कोई समस्या नहीं उत्पन्न हुई है। सेक्शन 144 भी इम्पोज है, इसीलिए सभी टीम को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सरकारी ज़मीन को डिमार्केट करने में और बोर्ड अधिष्ठापन करने में इतना बड़ा देखिए, जो भी हमारे पास इनपुट आते हैं उसके आधार पे हम लोग मुकम्मल तैयारी करते हैं, और वी डोंट वांट टू टेक एनी सेकंड चांसेस, इसलिए हम लोग हमेशा पूरी लोगों को लगाया। ऑब्वियसली मैं नंबर्स नहीं डिस्क्लोज कर सकता, बट हमारे पास एडिक्वेट डिप्लॉयमेंट है। थैंक यू। तो सर, जितने मकान बने हुए इस पर हैं यहाँ पर आप सरकारी जमीन पर, क्या उस मकान को तोड़ा गया? देखिए, केस बाई केस हर एक मैटर को टेकअप किया जाता है एज पर प्रोविजंस ऑफ लॉ। इस पर फर्दर मैं कमेंट करना उचित नहीं समझता हूँ। व्हेन केस बाई केस मैटर विल बी टेकन अप, इट विल बी ड्यूली डेल्ट विद। थैंक यू। सर, चैनल के माध्यम से भूमाफियाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जो गलत कर रहे हैं वो जान जाएं कि अब जो गलत कर रहे हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है, कार्रवाई हो रही है, और सही काम करें। वी आर देयर टू असिस्ट यू। एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा गवर्नेंस से ज़्यादा लोगों के फैसिलिटेटर के रूप में हम लोग काम करते हैं, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिसके कारण उनके विरुद्ध कार्रवाई हो। चिन्हितीकरण करके ही कार्रवाई करता है प्रशासन। देखिए, हम लोग मौजा पांडेडीह में हैं और ये सरकारी ज़मीन है। यहाँ भूमाफियाओं द्वारा ये किया जा रहा था कि लोग समझ नहीं पा रहे थे कि सरकारी ज़मीन है या रैयती ज़मीन है, तो इसमें ये भूत स्थापित किया जा रहा है। इसको हम लोग देख रहे हैं कि लोगों को गलतफहमी नहीं हो कि ये ज़मीन सरकारी है या भी है। तो इसको लेकर के हम लोगों को था कि सरकारी कार्य का यहाँ निष्पादन किया जा रहा है, तो उसमें कोई व्यवधान नहीं उत्पन्न हो, इसलिए फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है।
गांवा थाना क्षेत्र के मालडा मुसहरी टोला में सोमवार की दोपहर एक 22 वर्षीय युवक राहुल मुसहर पिता सुखदेव मुसहर का गांव के ही कुएं में नहाने के दौरान डूबने से मौत हो गई। ग्रामीणों के अनुसार उक्त युवक शराब के नशे में था और कुएं में कूदकर तैरते हुए नहा रहा था, जिसके बाद गांव के कुछ युवकों ने उसे निकल जाने को कहा, लेकिन युवक ने गाली देते हुए उन लोगों से वहां से चले जाने को कहा, जिसके कुछ देर बाद उक्त युवक का कुएं में डूब जाने से मौत हो गई। सूचना पर मालडा मुखिया प्रतिनिधि दिनेश पांडे और जिप सदस्य इमरान अंसारी स्थल पर पहुंचकर शव को ग्रामीणों के सहयोग से कुएं से बाहर निकलवाया, जिसके बाद मुखिया प्रतिनिधि दिनेश पांडे की सूचना पर गांवा थाना प्रभारी पिंटू कुमार मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह भेज दिया। आज दिनांक 21 फरवरी 2022 को 3:30 बजे शाम को सूचना मिली कि ग्राम मालडा के मुसहरी टोला में एक व्यक्ति को कुआं में डूबने से मृत्यु हो गई है। उसके सत्यापन में हम लोग आए तो यहाँ देखे कि ग्रामीण लोग के सहयोग से उस शव को निकाला गया है और अब शव को कब्जे में लेकर के अगली कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल भेजा जाएगा। लड़का का नाम राहुल कुमार है। ये कुआं में नहाने के लिए डूबा था, शराब पिए हुए था। लोग इसको निकलने के लिए बोला भी, लेकिन ये नहीं निकला और पढ़ते पढ़ते अपने ही पानी पीने से अपने ही जो से मर गया है। किसी इनका गार्जियन का भी किसी पर कोई शक नहीं है। सबसे हम लोग यहाँ जांच पड़ताल किए, गांव वाले से भी पूछे, लेकिन किसी पर कोई संदेह नहीं। देवरी थाना क्षेत्र के नायकडी स्थित एतवारी साव के घर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग देखते ही देखते पूरे घर में फैल गया, जिससे घर में रखा पुआल भी आग के जद में आ गया। इधर ग्रामीणों के द्वारा डीजल मशीन लगाकर लगभग 2 घंटे तक आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत किया गया, लेकिन आग की लपटें कम नहीं हो रही थी। बाद में अग्निशमन की टीम मौके पर पहुंची और घंटों मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया। वहीं आग बुझाने के लिए घर का पूरा छत ग्रामीणों के सहयोग से हम्बर मार मार कर तोड़ा गया। उसके बाद आग बुझाई गई। शॉर्ट सर्किट इतना जबरदस्त था कि गांव के दर्जनों घर का मोबाइल, चार्जर, पंखा जल गया। पीड़िता एतवारी साव ने बताया कि इस आग लगने से लगभग 10 लाख का नुकसान हुआ है। आग बुझाने के लिए पूरे घर का छत तोड़ देना पड़ा। वहीं आग बुझाने के क्रम में सुराजी मुसम्मत का खपड़ैल घर भी नष्ट हो गया। इधर पीड़िता ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। घर आग लागल बाबू, हमरो घर सब खत्म हो गए, कपड़ा कपड़ा सब टूट गए, चेहर नामले आदमी सब टूट गए। राण मसूमात आदमी ये बाबू कहाँ रहबे बाबू, हमरा रहे के यहाँ यातन ना है। अभी कने जीबे, अभी पानी पड़ा लागते हम कहाँ जीबे, ककर घर जीबे बाबू। आगे लाइन से लग गया
देखिए 10 लाख के लगभग है। सब घर द्वार जितना संपत्ति सब जल गया। कुछ हाँ सब कपड़ा तक जितना हो जाता सब जाग बुताना खातिर पूरा ढाल टूट गया। एक ठो ढालिया हम कहना जगह बने रह के जगह नहीं है। हाँ पूरा घर तोड़ दिया। आग लाइन से तार के वजह से चावल था उसमें 10 क्विंटल और कपड़ा लता था, गेहूँ भी थोड़ा था 1 क्विंटल और पैसा कौड़ी भी था। देवरी प्रखंड के देव पहाड़ी स्थित बाबा जगन्नाथ धाम में महाशिवरात्रि के मौके पर मठाधीश गौरवनंद स्वामी के नेतृत्व में 9 दिवसीय रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ यज्ञ आचार्य मृत्युंजय अवस्थी वाराणसी, पुजारी मधुसूदन तिवारी, गौरा देवी, अभिमन्यु तिवारी, दीपक तिवारी, टुनटुन राय, लक्ष्मी नारायण राय के द्वारा विधिवत पूजा अर्चना कर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा नेकपुरा स्थित डूबे मंडा मंदिर पहुंचकर नेकपुरा नदी में विधिवत पूजा अर्चना कर कलश में जल भरकर पुनः जगन्नाथ धाम पहुंचकर कलश स्थापित किया गया। इस कलश यात्रा में 1101 सुहागिन महिलाएं और कुंवारी कन्याओं ने भाग लिया। बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय संत प्रेम भूषण जी महाराज के 9 दिनों तक रोजाना कथा प्रवचन किया जाएगा। पहाड़ी मठ में आज श्री रुद्र महायज्ञ का आज प्रारंभ हुआ है। उसी निमित्त आज कलश यात्रा के लिए हम सब तैयार हैं और अभी यहाँ से हम लोग कलश यात्रा के लिए आगे नदी जाएंगे और नदी से फिर लौट के आएंगे। कलश यात्रा के बाद आज जो महारुद्र यज्ञ का मंडप प्रवेश होगा, शुभारंभ होगा आज से और ठीक संध्या 6 बजे से अंतर्राष्ट्रीय संत प्रेम भूषण जी महाराज जी का कथा होना है। कथा 6 बजे संध्या से रात्रि के 10 बजे तक होना है और यह कार्यक्रम निमित्त 9 दिन तक चलता रहेगा। 1 मार्च शिवरात्रि तक कथा होगी, 2 मार्च को भंडारा है और इसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हैं। इसमें वेद पाठ भी होंगे, इसमें महारुद्र यज्ञ का पूरे विधि विधान से उसका सारा कार्यक्रम संपन्न होने वाला है। कई ऐसे संत महात्मा विराजे हैं और कई ऐसे संत महात्मा सब यहाँ आने वाले हैं। इसलिए आपके माध्यम से हम क्षेत्रवासियों को यह विनम्र प्रार्थना करते हैं कि यह श्री रुद्र महायज्ञ और श्री राम कथा में आप सब भाग लें और पुण्य के भागी बने। यह अवसर बार बार नहीं मिलता है, इसलिए ऐसे अवसर पर यह अवसर का पूरा लाभ लेना चाहिए। यह हमारा विनम्र प्रार्थना है इस क्षेत्र के वासियों की। गांवा बीडीओ द्वारा पिछले 2 दिनों से अपने सरकारी आवास तीसरी में बुलाकर योजनाओं की स्वीकृति का विभिन्न राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है। मामले को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रखंड कार्यालय के समक्ष विरोध भी किया। मामले में सांसद प्रतिनिधि श्रीराम यादव ने कहा कि गांवा बीडीओ को गांवा के अतिरिक्त प्रभार से हटाए जाने का शनिवार को ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है। उसके बाद भी वे अपने आवास पर मुद्रा मोचन कर डोभा आवास आदि योजनाओं की स्वीकृति दे रहे हैं, जो सरासर गलत है। पार्टी इसके खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूकेगी। उन्होंने उपायुक्त से जांच कर अंकुश लगाने की मांग की है। भाजपा नेता वहाब खान, योगेंद्र प्रसाद एवं मनोज सिंह आदि ने भी इस तरह के भ्रष्टाचार का विरोध किया है। कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मरगूब आलम ने भी नोटिफिकेशन के बावजूद योजनाओं की स्वीकृति पर आक्रोश व्यक्त करते हुए डीसी से हस्तक्षेप की मांग की है। प्रखंड के अंतर्गत अधिसूचना जो जारी हुआ है, प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी के बाद जो पूर्व के प्रभारी थे तीसरी प्रखंड के बीडीओ, वो अपने आवास पर दुकान लगा करके मनरेगा योजना, तालाब, गोभा, पशु शेड सभी का दर निर्धारित करते हुए 10-10 हजार रुपया कागजी अनापूर्ति करते हुए और उसको प्रशासनिक स्वीकृति दे रहे हैं, जिसके कारण स्थानीय स्तर पर ग्रामीणों में काफ़ी रोष है। मैं जिला में लोकायुक्त, मनरेगा लोकायुक्त से मेरा अनुरोध होगा, आग्रह होगा कि गांवा प्रखंड के मनरेगा में जो लूट का
बाजार ग्राम है उस पर अंकुश लगाते हुए त्वरित कार्रवाई करने के वीडियो जो प्रभार में तीसरी का वीडियो था, वो जब जिस दिन से नए वीडियो का यहाँ अधिसूचना जारी हो गया है, उस दिन से वीडियो तीसरी में दुकान खोल दिया है। एक योजना में तालाब में 10,000, शेड में 10,000 और डोभा में 10,000, माने सबका रेट उसका 10,000 बांधा हुआ है। और खुलेआम हम 3 दिन के अंदर 10 लाख रुपया वसूल किया है वीडियो। इसलिए तत्काल डीसी साहब से आग्रह है कि इस पर अंकुश लगावें, नहीं तो हम लोग एकदम यहाँ धरना और प्रदर्शन पर बैठ जाएंगे, धरना पर, अनिश्चितकालीन धरना। इधर पूर्व प्रभारी बीडीओ संतोष कुमार प्रजापति ने कहा कि पैसा लेकर योजना स्वीकृति का आरोप बेबुनियाद है। अभी सारा योजना का स्वीकृति बंद कर दिया गया है। झामुमो स्थापना दिवस को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। तीसरी प्रखंड कमेटी भी स्थापना दिवस की तैयारियों में जुट गया है। सोमवार को 20 सूत्री अध्यक्ष मोहम्मद मोनिबुद्दीन ने कहा कि पार्टी के स्थापना दिवस की तैयारियां प्रखंड कमेटी तीसरी द्वारा जोर शोर से की जा रही है। वहीं प्रखंड अध्यक्ष रिंकू बर्नवाल ने कहा कि स्थापना दिवस की तैयारी पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी के नेतृत्व में की जा रही है। इसको लेकर पार्टी द्वारा प्रखंड में दीवार लेखन का कार्य भी किया जा रहा है, ताकि स्थापना दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री के अभिनंदन हेतु अधिक से अधिक संख्या में प्रखंड से कार्यकर्ता झंडा मैदान गिरिडीह पहुंच सके। स्थापना दिवस गिरिडीह में है, उसके लिए हम लोग बैठे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तीसरी से सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ से जाएं, उसकी तैयारी हम लोग जोर से कर रहे हैं और सारे लोग हम लोग कार्यकर्ता लगे हुए हैं, सब लोग जाएंगे। 4 मार्च के स्थापना दिवस को लेकर हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रखंड कमेटी तीसरी पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं और हर साल की भांति इस बार पूरे जोर शोर से हम लोग कार्यकर्ता को लेकर गिरिडीह झंडा मैदान पहुंचेंगे, जहां पर हमारे मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष श्री दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी का आगमन होगा। हम लोग उनका स्वागत पूरे तहे दिल से और पूरे जोर शोर से करेंगे। जो हम लोग झंडा मैदान 4 मार्च का जो तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे राजधनवार के पूर्व विधायक श्री निजामुद्दीन अंसारी के देखरेख में हो रहा है और हम लोग इसमें दीवार लेखन भी सब जगह कर रहे हैं, तीसरी प्रखंड के चारों तरफ। और हर पंचायत से कोशिश करेंगे, हर पंचायत से हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता पहुंचे। गांवा अस्पताल में सोमवार को आगामी 27 फरवरी से 3 दिवसीय शुरू होने वाले प्लस पोलियो अभियान की सफल संचालन को लेकर बीटीटी, एएनएम एवं एमपीडब्ल्यू को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में मुख्य रूप से बीपीएम प्रमोद कुमार बर्नेवाल उपस्थित थे। प्रशिक्षण के दौरान बच्चों को 100% पोलियो की खुराक देने व लक्ष्य को पूरा करने पर मंथन किया गया। इस दौरान बीपीएम प्रमोद कुमार बर्नेवाल ने कहा कि बीटीटी, एएनएम व एमपीडब्ल्यू को प्लस पोलियो अभियान को लेकर पोलियो सुपरवाइजर का प्रशिक्षण दिया गया है, ताकि यह 3 दिवसीय अभियान में सभी बच्चों को पोलियो की 2-2 खुराक पिलाई जा सके। मौके पर बीपीएम प्रमोद कुमार, नकुल कुमार, बीटीटी उषा देवी, कालीचरण, इंदु कुमारी, नेम नारायण मंडल, नीरज कुमार पांडे, जलील अंसारी, अभिलाषा कुमारी, प्रतिमा कुमारी, लक्ष्मी कुमारी, शम्मी कुमारी समेत कई उपस्थित थे। से 3 दिवसीय राष्ट्रीय पोलियो कार्यक्रम रखा गया है, जो पूरे झारखंड में मनाया जाएगा। उसके लिए सभी एएनएम, एमपीडब्ल्यू, बीटीटी को पोलियो सुपरवाइजर का ट्रेनिंग दिया जा रहा है, जिसमें 100% हमारा पोलियो का दवा सभी बच्चे को पिलाया जाएगा। इसका हम लोग
प्रशिक्षण में बताया जा रहा है कि हम लोग 100% कैसे बच्चों को दवा ला सकें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.samriddhsamachar.com। खबरों को आप YouTube पर देख भी सकते हैं। इसके लिए YouTube पर सर्च करें समृद्ध समाचार, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करते ही पाएं लेटेस्ट खबरें। तो दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।